हाथ पैरों में दर्द व ऐंठन, काफ पेन, जोड़ों और हड्डियों में दर्द 99% ठीक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। जी हाँ, आज मैं आपको इसका घरेलू इलाज बताने वाली हूँ जिसको आप बिना किसी परेशानी के फॉलो कर सकते हैं। जब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है या हम बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, तो मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। अगर ये दर्द वर्कआउट या ज्यादा मेहनत करने की वजह से होता है तो बस आराम करने से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो तो ये दर्द बार बार होता है, लगातार बढ़ता जाएगा। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, ज्यादा स्ट्रेस लेना, लाइफस्टाइल खराब मतलब कि शरीर से काम ना लेना, दिन भर बैठे रहना, इस वजह से भी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। बॉडी में पेन, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। अगर आप इन सारी समस्याओं से फ्री होना चाहते हैं तो ध्यान से समझिए और बताई गई डाइट और रेमेडी को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले हाइड्रेट रहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द हो सकता है। दूसरी बात, मिनरल की कमी ना होने दें, जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इसकी कमी की वजह से मांसपेशियों में अचानक दर्द होने लगता है। 90% लोगों को दर्द मिनरल की कमी और विटामिन की कमी से होता है। इसीलिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपको हड्डियों में, जोड़ों में और काफ पेन से छुटकारा मिल सके। तो सबसे पहले आप आज से ही रोजाना 2 केले खाना शुरू कर दीजिए। केले को अगर आप 2 चम्मच शहद के साथ खाएंगे तो फायदा और भी जल्दी मिलेगा। दोस्तों, फल खाने का सही समय सुबह का होता है। सुबह खाने से डाइजेशन अच्छा हो पाएगा और बॉडी में न्यूट्रिशन का अवशोषण भी अच्छे से होता है। सुबह नाश्ता करने से पहले 2 केलों के साथ 2 चम्मच शहद जरूर लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद का सेवन नहीं करें। इसके अलावा आपको डाइट में ऐसी चीजों को रेगुलर शामिल करना होगा जिससे बॉडी में विटामिन और मिनरल की कमी जल्दी से पूरी हो सके। साथ ही शरीर में बढ़े हुए वात यानी वायु को कंट्रोल में किया जा सके। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया गया है कि शरीर में वात, पित्त, कफ कंट्रोल में रहे तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। यह जो वात है, इसकी वजह से जोड़ों में, घुटनों में और बॉडी में, मांसपेशियों में दर्द होता है। आपको मैं ऐसी 3 चीजों के बारे में बताऊंगी जिसका सेवन आपको लगातार करना है। मैं आपको खाने के सही तरीके के बारे में भी बताऊंगी। आप अपनी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से इसे जरूर कंज्यूम कीजिए, जरूर लीजिए। तो सबसे पहली चीज है अलसी। दोस्तों, अलसी न्यूट्रिशन का खजाना है। इसमें सबसे खास है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारी हड्डियों, आंखों, दिल, त्वचा सबके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, थायमिन पाया जाता है। इसमें लिग्नेंस पाए जाते हैं जो किसी भी फ्रूट की तुलना में 800 गुना ज्यादा होते हैं। अलसी के बीजों से गठिया रोग, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बॉडी में पेन ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यह अस्थि मज्जा को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी चीज है तिल। दोस्तों, कभी न कभी आपने तिल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसमें बाकी न्यूट्रिशन की तुलना में कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है जिससे हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। साथ ही इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर भी होता है जो सेहत के लिए काफी अच्छा है। तीसरी चीज है दोस्तों, हलीम के बीज। हलीम के बीज शायद आप नहीं जानते होंगे। यह हलीम के बीज आपको आयुर्वेदिक शॉप पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हलीम दोस्तों आयरन का रिच सोर्स है। एक बड़ा चम्मच हलीम के बीजों के अंदर 12 मिलीग्राम आयरन मिलता है। आपको बता दूं कि शरीर में मिनरल के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आयरन के साथ साथ एक विटामिन की जरूरत होती है, वो है विटामिन सी। हलीम के बीज दोस्तों विटामिन सी का भी एक अच्छा सोर्स है। यहाँ आप एक बात और समझिए, एक उम्र के बाद खाए हुए खाने में से पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता, शरीर की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हलीम के बीज बॉडी को ज्यादा से ज्यादा विटामिन और मिनरल के अवशोषण में मदद करेंगे। इसके अलावा भी हलीम के बीजों के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, हमें इन तीनों बीजों का सेवन करना है। मैं यहाँ इसे लेने का सही तरीका भी आपको बता रही हूँ। यहाँ आपने 1 टेबलस्पून अलसी लेनी है, 1 टेबलस्पून ही आपने तिल लेनी है और 1 टेबलस्पून ही आपने हलीम के बीज लेनी है। ये दोस्तों एक व्यक्ति के लिए है। रोजाना की डाइट में यह जरूर शामिल कीजिए। ध्यान रखिएगा, हालांकि इनकी तासीर गर्म होती है लेकिन आप इनकी मात्रा इतनी ही लीजिए। आइए जानते हैं शरीर के नेचर के हिसाब से
इसे लेने का कैसे है तरीका। दोस्तों आप इन तीनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप इसे तवे पर 2 मिनट के लिए भून लीजिए, ड्राई रोस्ट कर लीजिए, यानी कि इसका जितना भी इनके अंदर का मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और यह पचने में भी हल्के हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, बॉडी पेन है, काफ पेन है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में लीजिए। सुबह नाश्ते में अगर आप रोटी परोठा वगैरह खाते हैं तो आप इन्हें आटे में ही गूंद लीजिए डालकर, या फिर अगर आप सुबह सुबह जूस पीते हैं तो आप इन्हें जूस में मिक्स करके भी ले सकते हैं। अगर शरीर का नेचर गर्म है, यानी गर्म चीजें खाने से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, तो आपको इन तीनों चीजों का सेवन दही के साथ करना चाहिए, या फिर आप छाछ के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है तो आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दोस्तों सर्दियों में आप इन बीजों को 2 बार भी ले सकते हैं, एक खुराक सुबह नाश्ते के साथ और दूसरी दोपहर में या शाम में ले सकते हैं। अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल आएगा, क्या हम इसे रात के समय ले सकते हैं? तो इसे लेने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह का समय। सुबह अगर आप लेते हैं तो इससे डाइजेशन बेहतर होता है, शरीर को सारे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाते हैं। दोस्तों यकीन मानिए इतना जबरदस्त नुस्खा है कि इसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके हाथ पैरों जोड़ों में दर्द, कॉफ पेन, मसल पेन या फिर सर्वाइकल पेन की दिक्कत ठीक हो जाएगी। गठिया है, अर्थराइटिस है या फिर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। रेमेडी को फॉलो वो लोग जरूर कर सकते हैं जिनको डायबिटीज है, थायराइड की समस्या है या फिर जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक मसाज ऑयल बता रही हूँ, आपको इसे घर पर ही बनाना है। इसे बनाकर आपने अपनी बॉडी पर रात को सोते टाइम मसाज करनी है। इस तेल को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, आधा चम्मच मेथी दाना लेना है, आधा चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और 4 लौंग ले लीजिए। दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं दोस्तों वो है लहसुन, लेकिन ध्यान रखिएगा या फिर तो आप लहसुन लीजिए या फिर अदरक लीजिए, इन दोनों में से एक ही चीज का इस्तेमाल आपने करना है। दोस्तों यह सारी की सारी चीजें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं, साथ ही इसके अंदर दर्द को खींच लेने वाला गुण मौजूद होता है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ 1 कटोरी के करीब सरसों का तेल लेना है। हमने यहाँ लौंग को छोड़कर बाकी सभी चीजें यानी कि मेथी दाना और अजवाइन इस तेल के अंदर डाल देनी है। लहसुन या अदरक जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे थोड़ा सा क्रश करके बीच में डाल दीजिए, यानी कि तेल के अंदर पकने के लिए डाल दीजिए। यहाँ पर लौंग को नहीं डालना, लौंग को हम आखिर में डालेंगे, कूटकर ही डालना है। इसे धीमी आंच पर पकाइए। जब यह पक जाए तो इसमें हमने कूटा हुआ लौंग भी डाल देना है और इस तेल को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो कांच की किसी भी बोतल में आप भरकर रख लीजिए। अब इस तेल से आपको मसाज करनी है। अगर सर्वाइकल पेन हो या फिर काफ पेन हो, तलवों में दर्द हो रहा हो या जोड़ों में दर्द होता हो, रात को नींद नहीं आती हो दर्द की वजह से, तो आपने इसको रात को सोने से पहले अपने हाथों की हथेलियों पर और पैरों के तलवों पर इससे मसाज करनी है। दोस्तों जब आप मसाज इस तेल से करेंगे तो आपको बहुत ही आराम महसूस होगा, दर्द कम हो जाएगा और लगातार इस तेल का इस्तेमाल करने से दर्द जड़ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हम बॉडी पेन, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, काफ पेन, हाथ पैरों में दर्द का इलाज 2 तरीकों से करेंगे। पहला डाइट के द्वारा जो मैंने आपको पहले बता दी, यानी कि अलसी, तिल और हलीम के बीज। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने 2 केले शहद के साथ जरूर लेने हैं और तीसरा आपको बताया गया है पेन को दूर करने वाला यानी कि पेन किलर ऑयल। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके शरीर में ये तकलीफ ना हो तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर विटामिन ई मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए। आजकल के खान पान में पोषक तत्वों की बहुत कमी है। जो पहले के जमाने में लोग इस्तेमाल करते थे खाना, वो आजकल के लोग बहुत कम खाते हैं। आजकल के लोग फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से 30-35 की उम्र में ही उनकी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल की कमी होने लगती है। अगर आप 30 साल के हैं या फिर 30 की उम्र पार कर चुके हैं तो आपको मल्टीविटामिन की टैबलेट शुरू कर लेनी चाहिए या फिर अपनी डाइट को चेंज कर लेना है। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।